हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज मैं बताऊंगा कि 9th 10th और 11 12 का जो परीक्षा होने वाला है सितंबर में, वो कब से होगा और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा और कौन कौन क्लास का होगा। तो 9th और 11th का पहला बार होगा और 12th और 10th का दूसरा बार होगा, मतलब छः मासिक परीक्षा। इसमें पूछा क्या जाएगा, तो इसमें पूछा वही जाएगा जो आपको सिलेबस में पढ़ाया गया है। इसमें लगभग 50% सिलेबस से आपको पूछेगा, जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर देना होगा। तो आपको लगता होगा कि यह परीक्षा देना ज़रूरी है या नहीं है। तो आप 12th में है या 10th में, तो आप देना ज़रूरी है, लेकिन उतना भी ज़रूरी नहीं है। अगर जो आप दूरिया में होंगे तो नहीं भी आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जाके टीचर से आप मिल लीजिएगा और बोलिएगा कि हमारा परीक्षा छूट गया, तो वो आपको मायने कर लेंगे। वहीं पर आपको बैठा के सामने परीक्षा लेवाएंगे। अब जो अभी घर में है वो हम तो यही कहेंगे कि आप जाके वहाँ परीक्षा दे दीजिए। 11th वाला का पहला होगा, जिसे त्रैमासिक परीक्षा बोला जा रहा है, और 12th वाला का और 10th वाला का दूसरा होगा, जिसे 6वीं मासिक परीक्षा बोल रहा है। पहले लेता था महीने महीने में, लेकिन अब इस बार सरकार दिया है त्रैमासिक परीक्षा, जिसमें से 3 महीना पर एक बार लिया जाएगा, फिर 6 महीना पर एक बार लिया जाएगा, फिर 9 महीना पर एक बार लिया जाएगा, और फिर फाइनली आपका एक बार फाइनल लेगा नवंबर में। उसके बाद आपका परीक्षा नहीं होगा, फिर डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा होगा। एकदम 12th का बोर्ड परीक्षा 2026 में। आप लोग तैयार रहिएगा, सबसे ज़्यादा आप ही का टेंशन है। और 12th की तो टेंशन नहीं है, साथ में 10th वाला भी आप भी तैयार रहिए, क्योंकि आपका भी परीक्षा धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। 9th वाला 11th वाला तो एकदम मगन में होंगे। 9th वाला तो अभी नया नया है, तो इसको पता नहीं होगा कि त्रैमासिक परीक्षा क्या होता है, 6वीं परीक्षा क्या होगा। वैसे 11th वाला को पता है कि, क्योंकि ये 10वां में परीक्षा दिए करते थे, तो इसको पता होगा। तो आप 11th और 9th वाला आप जाके दे दीजिएगा, क्योंकि आप तो घर में बैठले रहते हैं। तो आप घर में बैठा करिएगा कुछ, ऐसा पता चलेगा आप क्या पढ़ें और नहीं पढ़ें। इसीलिए आप 11th और 9th वाला आप परीक्षा देना ज़रूरी है आपको, क्योंकि आप तो कुछ नहीं कर रहे होंगे, हमको पता है आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। और 12th वाला करा गया, तो 12th वाला आप अगर जो घर में है तो जाके दे दीजिए परीक्षा, और नहीं आप घर में है तो नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, किसी को भी भेज दीजिए वहाँ। और 10th वाला में भी वही सेम बात है। अगर जो आप घर में है, गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप जाके दे दीजिए। और नए गांव से बिलोंग करते मतलब आप गांव में एडमिशन ले लिए और चल गए हैं डेरा पर पढ़ने के लिए, तो वहाँ से तो आप नहीं आ पाइएगा। इसीलिए किसी से दिलवा दीजिए, नहीं तो आप प्रयास कीजिए कि जानना चाहिए ना। अगर जो हो रहा है तो बाद में भी जाके देख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मास्टर आपसे अगर जो खुश है तो वो परीक्षा अपने सामने ले लेगा। अगर जो आप दोनों में दुश्मनी है तो वो बोलेगा आपका परीक्षा छूट गया है तो छूट गया, नहीं होगा अब अगले बार आके देना। इसीलिए हो सकता है तो जाइए, ना हो सकता है तो उतना भी ज़रूरी ना है। फाइनल परीक्षा में बस छोड़ना नहीं, ये सब छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात रहा कि अब ये परीक्षा कब से होगा, तो ये परीक्षा 12th वाला के 17 सितंबर से बोल रहा है कि 17 सितंबर से लेंगे। 17 सितंबर से 12th वाला का होगा, और जैसा ही 12th वाला का ख़त्म होगा उसके बाद 10th वाला का भी शुरू हो जाए। 10th और 9th का दोनों का शुरू हो जाएगा। तो
ट्वेल्थ का होगा तो फिर आप 10th वाला भी चल जाइएगा। और बात रहा कि हम मान लिए कि परीक्षा भी नहीं दिए, मास्टर से भी नहीं मिले, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम ना होता है। इसमें क्वेश्चन जांच नहीं किया जाता, मास्टर ही अपने सब, मास्टर तो उपस्थित होवे नहीं करता तो स्टूडेंट कहाँ से उपस्थित होगा। इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, माने तो परीक्षा जाके दीजिए और नहीं माने तो न जाइए, ये उतना परीक्षा मायने नहीं रखता। तो आशा करता हूँ कि इसमें आपको मिला होगा पूरा जानकारी, जितना भी डाउट होगा आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप बोलिएगा, तो और एक वीडियो बनाएंगे जिस पर आप बोलिएगा। हाँ, 11th वाला 9th वाला आप लोग जाके दे दीजिएगा परीक्षा, ठीक नहीं, कोई बहाना नहीं, क्योंकि आप लोग घर में बैठे हुए हैं, हम समझ रहे हैं। ओके, तो चलते हैं, आप लोग अपना छुट्टी मनाइए और क्या, नहीं परीक्षा दीजिएगा तो और क्या कीजिएगा। आप लोग पढ़िएगा 11th और 12th, हम भी 12th में हैं, लेकिन देखिए हम परीक्षा देने जाएंगे, क्योंकि हम गाँव से बिलोंग करते हैं, तो हम तो घर में रहवे करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, ऑनलाइन भी लिए हुए हैं, तो हम परीक्षा नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा घर से जाना है, घर से जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर पढ़ के घर आते हैं, तो फिर यहीं पर रहते हैं, तो फिर हम जाके दे देते हैं परीक्षा। अगर जो कि कोई नहीं गया तो भी हम दूसर के भी बदल दे देते हैं, वो नहीं भी आया नहीं तो उसका बदल हम दे देते हैं, वो नहीं आया उसका हाजिरी हम बना दिए, उसका परीक्षा पढ़ गया। इसी तरह आपका भी दोस्त होगा, उससे आप परीक्षा दिलवा दीजिएगा, बोल दीजिएगा हमारा हाजिरी बना दे, तो दे देगा। तो आशा करता हूँ कि आपका पूरा इसमें आ गया होगा, जो भी डाउट हुआ होगा क्लियर हो गया होगा। अगर जो क्लियर ना हुआ तो आप कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो उसी पर बना दें। तो धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर जो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। ओके, थैंक।